पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का 80 तक हो गया था। आज यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 81 नंबर से सवाल देखिए आगे। लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 25 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 25 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह है, इसमें 96 से भाग देते हैं। चार छक्के 24, 4 9 36, 2 38, 384 बचा 5 1। इसमें अगर शेष को घटा दिया जाए तो 4 8 9 1 9984 एक ऐसी संख्या है जिसमें कि 96 से पूरा भाग लगेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि 25 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 96 से विभाजित है, तो इसमें वह 25 घटा दीजिए। 14 में 5 9, 7 में 2 5 9 9, 9959 एक ऐसी संख्या हुई जिसमें 25 जोड़ेंगे तो 9984 होगा और वह 96 से विभाज्य होगा। बेरासी देखिए, लिखा है यदि कोई संख्या कोई एक अंक के 6 बार लिखने से बनी हो तो निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। कोई एक संख्या एक अंक को 6 बार लिखने से बनी है, जैसे मान लेते 3 को 6 बार लिखते हैं, ठीक है। और ऑप्शन दिया है 17 19 13 29। कोई भी अंक को 6 बार लिखते हैं, जैसे 7 7 7 को 6 बार लिख दिए, तो इस प्रकार जो 6 अंक की एक संख्या बनती है वह हमेशा किससे विभाजित होती है। तो इसके लिए याद रख लीजिएगा, किसी अंक को 6 बार लिखने से प्राप्त संख्या 3 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाज्य होती है, ठीक है। किससे किससे? 3 7 13 और 37, इस चारों से पूर्णतः विभाज्य होगी। या बोल सकते 7 तिया 21 से भी, 13 सत्या 91 से भी, 13 तिया 39 से भी। तो ऐसी संख्याओं से यह सब 6 अंक से बनी संख्या विभाज्य होगी। तेरासी देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इन सब से विभाजित होगी कौन सी संख्या? ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो भी एलसीएम आएगा वह इस सभी से विभाज्य होगी। तो देखते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 7 तिया 21, गुणा करना होगा सबको। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सबको गुणा करने पर इतना ही आएगा और
या फिर बोल सकते हैं या इसका एलसीएम भी हुआ। तो एलसीएम में सबसे भाग लगता है, या गुणनफल ही जो है वह पूरा गुणनफल ही हुआ। चौरासी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कोई भी चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कि कोई भी चार क्रमागत संख्या, इसका गुणनफल 4 तिया 12 दूनी 24, या एक 120। कोई भी चार क्रमागत संख्या को एक साथ गुणा करेंगे तो वह कम से कम 24 होनी चाहिए। यानी कि यह बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से शुरू किए थे, आगे भी अगर 12, 13, 14, 15 इस तरह से गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वह 24 से ज़रूर विभाज्य होगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या 24 ही है जिससे किसी भी चार क्रमागत प्राकृत संख्याओं को गुणा करने पर पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या 24 होगी। पचासी भी इसी तरह का सवाल है। लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे चार क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित होती है। 2, 4, 6, 8, 4 दूनी 8, 6 के 48 गुना 8, 64, 8 चौके 32, 6 38, 384। 384 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है जो कि किसी भी चार लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में भाग लगेगा। यानी सबसे छोटा मान यही आएगा 384। तो 384 से आगे किसी भी चार क्रमागत संख्या सम संख्याओं को गुणा करेंगे तो भाग लगेगा। छियासी है, 10 पर पावर n-1 11 से हमेशा विभाजित होगा जब, यह 11 से हमेशा विभाजित होगा जब n एक सम संख्या होगी। देखिए n का मान अगर 2 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99 हुआ, 99 में 11 से भाग लगेगा। अगर 4 रखेंगे तो 10,000, 10,000 माइनस 1 करेंगे तो 9,999, तो 11 से भाग लगेगा। तो जब n एक सम संख्या होगी, जब n एक सम संख्या हो, ऑप्शन बी में है, तो 11 से भाग लगेगा। सतासी है, यदि n 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हो तो n+1 के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है। n 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है, तो शुरू से ही ले लेते, छोटा मान निकलेगा 24 आया। ठीक है, अब इस 24 के बारे में या एक और ले लेते हैं 120, इसके आगे भी ले सकते 4 लगातार प्राकृत संख्या। तो 4 ऑप्शन दिया, ए में लिखा है यह एक अभाज्य संख्या है। क्या गुणनफल अभाज्य है? यही n का मान हुआ, अभाज्य तो नहीं है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं। तो n+1 के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यह पूछा है। अगर n का मान 24 है तो n+1 का 25 होगा, या इससे 121 होगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है
यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य तो नहीं है 25 या 121। दूसरा है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, यह सही है, पूर्ण वर्ग संख्या दोनों है। तीसरा है यह एक विषम संख्या है, विषम भी है, हमेशा विषम आएगा, क्योंकि इसको जब लगातार 4 संख्या गुना करेंगे तो वह निश्चित रूप से सम आएगा, और उसमें एक जोड़ेंगे तो विषम बन जाएगा। तो बी और सी सही निकला। यह 5 का गुणज है, 5 का गुणज हमेशा नहीं होगा, 25 तो गुणज है लेकिन 121 नहीं है, तो 2 गो ऑप्शन इसका सही है। कौन कौन हुआ? बी और सी, यानी कि 3 नंबर में लिखा है केवल बी और सी, यही आंसर होगा। अट्ठासी है, जब 2 अंकों या उससे बड़ी किसी संख्या में से जब उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्ण विभाजित होगी? 2 अंकों की या उससे बड़ी संख्या, जैसे मान लेते 2 अंकों की संख्या 49 लिए, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 13, ठीक है। 49 में 13 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 36। 1-2 का और उदाहरण लेते हैं, जैसे 62 लिए, इसके अंक का योग 8 हो रहा है, 8 घटाएंगे तो 54। या 3 अंक का भी लेते हैं, 123 ले लिए, 3 2 5 1 6 घटा दिए तो 117। तो सब स्थिति में देखिए किससे भाग लग रहा है? 9 से। तो ऐसी संख्या में जब 2 अंक या उससे अधिक अंकों की संख्या में उसके योग को अगर घटाते हैं तो वह हमेशा 9 से विभाजित होती है, 9 होगा आंसर। नवासी है, यदि ए तथा बी विषम पूर्णांक हो तथा ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे पूर्ण विभाज्य होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए और बी दोनों क्या है? विषम संख्या है, तो ए बी से बड़ा है, तो 3 और 1 ले लेते हैं, समझ गए? 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 5 और 3 ले लिए, 25 माइनस 9 कितना हुआ? तो ऑप्शन क्या क्या है? 12 16 6 8। तो ऐसे में 8 से हमेशा भाग लग रहा है। ए और बी का मान कुछ भी लेते हैं विषम संख्या, तो उसमें हमेशा 8 से भाग लगेगा। नब्बे देखिए, 90 में है, एक बाल्टी जब भरी है तब उसका कुल वजन 24 किलोग्राम है, लेकिन जब वह आधी भरी है तब उसका वजन 15 किलोग्राम है। खाली बाल्टी का वजन क्या है? यह बाल्टी जब पूरी तरह से भरी हुई है तो इसका वजन है 24 केजी। जब आधी भरी है तो इसका वजन है 15 केजी, ठीक है। 15 केजी में भी इस बाल्टी का वजन है और 24 केजी में भी बाल्टी का वजन है, और पानी का अलग से इसमें है। इसमें पानी आधा भरा है, इसमें पूरा भरा है। तो अगर यह भी पूरा भर जाए तो यह भी 24 किलो होगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में 9 केजी पानी आएगा, तब 15 और 9 24 होगा। इसका मतलब आधा भाग पानी का वजन है 9 केजी, तो पूरा पानी का वजन 18 केजी। तो इसमें 24 केजी में पानी 18 केजी होगा, तो बाल्टी कितना आएगा? 24 में 18 घटा देंगे तो 6 केजी होगा केवल बाल्टी का वजन।
91 देखिए, लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने के पश्चात बनी संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी। एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 21 ले लिए और इसका अंक बदल देंगे तो 12 होगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का अंतर बोला है, संख्या के वर्ग को घटाने के पश्चात बनी संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं। 21 और 12 33, 21 माइनस 12 11, तो इसमें 11 और इसमें भी 11 है, तो यानी कि 99 से बोल सकते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे 32 ले लिए और इसका उल्टा 23, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं, 55 और उल्टा करने पर 11, नहीं 9 आया था अंतर, 21 और 12 का अंतर 9, 32 और 23 का अंतर भी 9, तो 11 और 9, 11 और 9 दोनों में है, यानी कि 11 गुना 9 इसमें भी, 11 गुना 9 इसमें भी। तो किस अधिकतम संख्या से विभाजित होती है 11 गुना 9 99 से। ऐसा हमेशा होगा, या प्रोसेस से अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, मूल संख्या 10x प्लस वाई मान लिए और अंक पलटने पर 10y प्लस एक्स, दोनों का स्क्वायर निकाल कर उसका अंतर कर लेंगे तो उसमें 99 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10x का स्क्वायर 100x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर घटेगा तो 99 बचेगा, तो पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 99 कॉमन आएगा। तो इस तरह से यह पता चल जाएगा कि दोनों के स्क्वायर का अंतर हमेशा 99 से विभाजित होती है। बेरानवे देखिए, लिखा है एक हौज में समान गति से पानी भरा जा रहा है। 5 मिनट पहले उसमें 91 लीटर पानी था तथा 11 मिनट बाद उसमें 139 लीटर पानी हो जाएगा। वर्तमान में उसमें कितना लीटर पानी है। देखिए, जिस टाइम से उसकी गणना किया जा रहा है उसको एक फिक्स टाइम मान लेते हैं 10 बजे उसमें देखा जा रहा है, तो 5 मिनट पहले, इसका मतलब हुआ कि 9:55 में उसमें 91 लीटर था और 11 मिनट बाद का मतलब हुआ कि 10:11 पर उसमें 139 लीटर पानी हो गया। ठीक है, कितना पानी बढ़ गया, 91, 9 और 39, 48 लीटर। टाइम कितना लगा, 10 बजे से 5 मिनट पहले और इधर 11 मिनट बाद, तो 11 5 16 मिनट। इसका मतलब हुआ कि 16 मिनट में 48 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में 3 लीटर। तो पूछा है वर्तमान में, यानी कि यह जो 10 बजे जिस टाइम से देखा जा रहा है 5 मिनट पहले और 11 मिनट बाद, उस टाइम पानी कितना था। तो यह 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 5 मिनट में देख लीजिए कितना, अगर 1 मिनट में 3 लीटर तो 5 मिनट में 15 लीटर, तो 91 में 15 लीटर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 106 लीटर। या नहीं तो इसका 11 मिनट का निकालेंगे तो 11 या 33 लीटर होता, तो यह 11 मिनट बाद का है, तो 139 में 33 लीटर घटाते तो भी 106 लीटर ही होता आंसर।
93 है, 2 स्थानों के लिए एक वयस्क पुरुष का जितना टिकट मूल्य है उसका आधा मूल्य एक 7 वर्ष के बच्चे का है, लेकिन बर्थ आरक्षण शुल्क दोनों के लिए समान है। यदि पुरुष के एक टिकट तथा बच्चे के एक टिकट का आरक्षण सहित कुल मूल्य क्रमशः 310 रुपये तथा 170 रुपये हो तो आरक्षण शुल्क क्या है? टिकट मूल्य मान लेते हैं x, और आरक्षण शुल्क मान लिए y। देखिए आरक्षण शुल्क सब के लिए सेम है, बच्चे और बड़े सब के लिए सेम है, लेकिन टिकट का मूल्य आधा है 7 वर्ष के बच्चे का। पुरुष और एक बच्चे का टिकट का आरक्षण सहित, पहले पुरुष का तो पूरा टिकट भी लगा होगा और अगर आरक्षण का भी लगा होगा y रुपया, तो कुल मिलाकर 310। लेकिन एक बच्चे का दिया है 170, लेकिन बच्चे का आरक्षण शुल्क तो लगा ही है, लेकिन टिकट का मूल्य आधा लगा है, हाफ x। तो आरक्षण शुल्क यानी कि y का मान पूछा है, y का मान पूछा है तो इसको हाफ से गुना कर देते हैं, हाफ x प्लस हाफ y, और इसका हाफ करेंगे तो 155 आ जाएगा। अब इस दोनों में से घटा देते हैं इसको, ये कट जाएगा, इधर हाफ y बचेगा, इधर 15, तो y का मान 30 रुपया। तो आरक्षण शुल्क 30 रुपया है। चौरानवे देखिए, एक संख्या 44 के वर्ग से बड़ी तथा 45 के वर्ग से छोटी है। यदि उस संख्या का एक गुणनखंड 6 का वर्ग भी हो तथा वह संख्या 5 का गुणज भी हो तो वह संख्या क्या है? 44 का वर्ग कितना होता है? 1936, और 45 का 2025, यानी कि 1936 से बड़ी है और 2025 से छोटी है। और एक कंडीशन दिया है कि वह संख्या, उस संख्या का एक गुणनखंड 6 का स्क्वायर यानी कि 36 है और 5 का गुणज भी है। तो 36 का भी गुणज होगा 5 का यानी कि 180 का। तो 180 से 1936 और 2025 के बीच लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा? अगर 10 से गुना करेंगे तो 1800 होगा। 11 से कर दीजिए, 0 11 8 88, 11 1 11 8 19। ये देखिए, यह जो 1980 आया 1936 से बड़ी है और 2025 से छोटी भी है, साथ ही साथ 36 का गुणज भी है और 5 का भी गुणज है ये, ठीक है। तो 1980 आंसर होगा। देखिए 94 लिखा है, एक संख्या 44 के वर्ग नहीं 95 होगा ना, 95। राजेश एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही किया। उसने 41 में से 37 प्रश्न सही किया तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया गया। कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? लिखा है, पहले 41 प्रश्न में से 37 प्रश्न सही किया, ठीक है। तो गलत कितना हुआ? 4, क्योंकि टोटल प्रश्न 41 है, तो 41 में से 37 सही हुआ, गलत 4 हुआ। और टोटल 80% प्रश्न सही किया है। 41 प्रश्न के बाद प्रत्येक प्रश्न
प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया गया। 8 प्रश्न पर 5 सही पाया गया तो 3 गलत हुआ। लेकिन 8 संख्या नहीं है, प्रत्येक पर एक तरह से रेशियो बोल सकते हैं इसको, या x के रूप में मान लेते हैं 8x प्रश्न था, बाद में उसमें 5x सही हुआ तो 3x गलत हुआ। अब देखिए टोटल प्रश्न की संख्या 41 प्लस 8x, उसमें से सही कितना हुआ 37 प्लस 5x, सही हुआ 37 प्लस 5x, और टोटल कितना था 41 प्लस 8x। और सवाल में क्या लिखा था, सही किए गए प्रश्नों की संख्या कुल 80% है, तो कुल प्रश्न का 80%, तो 80% को 4/5 लिख दिए, 80/100 करेंगे तो 4/5 आएगा। अब इधर गुना करते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 3 18, 25x, इधर 4 से 32x, 25x उधर जाके घटेगा, बचेगा कितना 7x, और 164 घटेगा 185 में इधर आके, तो 21 बचेगा 7 से 3 बार में, तो x का मान कितना आया 3। तो शेष प्रश्न 8x है तो 24 और 41 पहले से था, तो 24 और 41 कितना हुआ 65, तो कुल प्रश्नों की संख्या 65 थी। छियानवे देखिए, लिखा है किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है, उसी संख्या के 7 गुणों में 21 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। देखिए एक संख्या को 12 से भाग दिया गया तो भागफल कुछ आया होगा, तो भागफल को हम x मान लेते हैं। संख्या यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाग जिससे दिया जाता है उसी को भाजक बोला जाता है, तो 12 और भागफल x मान लिए, शेष कितना है 8। ठीक है, संख्या पता कर लिए 12x प्लस 8। अब इस संख्या के 7 गुने को यानी कि 12x प्लस 8 के 7 गुने को किससे भाग देना है 21 से, तो नया शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए 7 से इसमें भाग गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84 में 21 से पूरा भाग लग जाएगा। अब बचा 8 सत्ते 56 में 21 से भाग देंगे तो 21 दूनी 42, 14 शेष रह जाएगा, और यही आंसर होगा। संतानवे है, 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है तथा वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित भी है। संख्या का सैकड़ा अंक दहाई अंक का दुगुना है, वह संख्या क्या है। ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाइए जब संख्या पूछा है तो 240, 105, 420, 501। देखिए पहला कंडीशन था अंकों का योग 6 है, 4 2 6, 5 1 6, 4 2 6, सबका 6 हो रहा है। दूसरा था वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से पूर्णतः ये तीनों विभाजित है, यह नहीं है, एक ऑप्शन छट गया। अंतिम शर्त है संख्या का सैकड़ा अंक दहाई अंक का दुगुना है, सैकड़ा 2 है, 4 का दुगुना है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, तो यह हो जाएगा। देखिए सैकड़ा 4 है, दहाई 10 है, तो 2 है, 2 का दुगुना है। ठीक है, 420 होगा आंसर। अंठानवे है, श्रीनिवास अपनी कुल आय का 1/3 भाग पत्नी को देता है, शेष का 2/3 भाग वह अपने 4 पुत्रों में बराबर बांटता है,
तथा बची राशि 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को 8,000 रुपये मिले तो उसकी पत्नी को कितने रुपये प्राप्त हुए? वाइफ को 1/3 मिला, चार पुत्रों में शेष का 2/3, शेष कितना बचा था? 1/3 अगर पत्नी को दिया तो शेष 2/3 बचा। शेष का 2/3 2/3 भाग, यानी कि 4/9 आया। 4/9 भाग जो है वह 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांटा। इसमें 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 पुत्र है तो प्रत्येक पुत्र को कितना कितना मिलेगा। समझ गए नहीं ये चीज़? प्रत्येक पुत्र नहीं, शेष का 2/3 भाग कितना हुआ? 4/9। इसको प्रत्येक पुत्रों में बांट दिया, तो 4 पुत्र में बांटेंगे तो 1/9 आएगा। अब प्रत्येक पुत्री, वाइफ को 1/3 मिला, 4 पुत्र को कितना मिला? 4/9, ठीक है। तो इसको जोड़ दिया जाए तो 3 4 7/9 भाग हुआ। 9 में से 7 भाग पत्नी और पुत्र को दे दिया, तो शेष 2/9 भाग बचा। यह किसको मिला होगा? पुत्री को। यहाँ पर भी 2 पुत्रियाँ हैं, तो 2 से भाग देंगे तो प्रत्येक पुत्री को अभी कितना मिला? 1/9 भाग। समझ गए ना? अब लिखा है प्रत्येक पुत्री को 8,000 मिला, तो बोल सकते 1/9 का मान 8,000। तो पत्नी को कितना दिया गया? पत्नी को 1/3 मिला है, तो दोनों तरफ 3 से गुना कर देते हैं। इसमें अगर 3 से करेंगे तो 3 3 कटेगा, 1/3 भाग, और इधर 24,000, तो पत्नी को 24,000 मिला। निन्यानवे है। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं में 4:5 का अनुपात है तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। यदि पहली संख्या 80 हो तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? 3 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी का अनुपात है 4:5। तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, दूसरी 5 है तो तीसरी 2.5 होगी। अब पहली संख्या का मान 80 दिया है, 4 का मान है 80, 20 गुना है ना, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 20 गुना 2.5 करेंगे तो 50 होगा। सबको जोड़ लेते हैं, 230 हो गया, ठीक है। नंबर देखिए, 2 संख्याओं के गुणनफल, अंतर तथा योगफल में 9:2:4 का अनुपात है। संख्याओं के योगफल क्या है? गुणनफल मतलब a b, अंतर a माइनस b, और योगफल a प्लस b। इसमें 9:2:4 का अनुपात है, ठीक है। संख्याओं का योग पूछा है, तो सबको x के रूप में मान लीजिए, 9x, 2x और 4x। तो एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का मान है 4, तो 16x स्क्वायर हुआ, इसका 2 है तो 2x स्क्वायर, ab का 9x, 9 चौके 36x, तो 12x स्क्वायर बराबर 36x, x कटा, x का मान 3 आया, तो योग है 4x।
तो 4 तिया 12 हो जाएगा। या इसमें ऑप्शन ऐसा है जो कि आसानी से बना सकते थे। योग का रेशियो 4 है, तो 4 से भाग लगने वाला एक ही ऑप्शन था 12। एक 101 देखिए, 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 18 है। उसके दोनों किनारों पर के अंकों का योग बीच के अंक का 2 गुना है। यदि संख्या के इकाई तथा सैकड़ा अंकों को आपस में अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 396 अधिक होती है। वह संख्या क्या है? ऑप्शन से बनाइए। 864, 432, 613, 468। पहला कंडीशन था 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 18 है। 8 6 14 4 18, यह हो सकता है 4 3 7 दोनों। यह नहीं हो सकता है 6 1 7 3 10, यह भी नहीं। 4 6 10 8 18, यह दोनों हो सकता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन था उसके दोनों किनारों पर के अंकों का योग बीच के अंक का 2 गुना है। 8 4 12, 6 का 2 गुना है। 8 4 12, 6 का 2 गुना है। यह सर पूरा कर रहे दोनों ऑप्शन। आगे है संख्या के इकाई तथा सैकड़ा अंकों को आपस में अदल बदल दिया जाए। इकाई और सैकड़ा को, इकाई 4 है, सैकड़ा 8 है, यानी 4 6 8 और इसका 8 6 4 बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 396 अधिक हो जाती है। यह कम हो गया, यह अधिक हुआ, तो इसका मतलब 468 है। देखेंगे तो वहाँ पर 96 ही अधिक होगा, 396 अधिक होगा। एक 102 है। यदि 43,458 में एक संख्या x से भाग दिया जाए तो ऊपर से नीचे तक शेषफल क्रम से 198, 97 तथा 34 आता है। x का मान क्या है? x से भाग दिया गया 43,458 में, तो शेषफल दिया है, पहले बार का शेषफल दिया है 198, फिर उसके नीचे का शेषफल है 97 और अंतिम शेषफल 34 है। अंत में शेष 34 आया। इसका मतलब हुआ कि अंतिम स्टेप में यहाँ पर 8 आया होगा, तब ना 8 आया होगा और उसमें एक संख्या से भाग दिया गया होगा। मतलब x के गुणज से, जैसे मान लेते हैं कि 34 रहता है तो 5 से अगर भाग देते हैं तो देखते हैं 6 बार में लगता है 30 होता है, बचा 4। तो इस 4 और 34 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ बीच में तो वही संख्या होगी ना, 5 का गुणज होगा और 4 शेष जो बचा होगा उसको रहते हुए बाकी जिससे भाग लगा होगा यहाँ पर आया होगा। ठीक उसी तरह से 8 जो यहाँ का अंक आया और उसमें भाग लगा होगा वह संख्या a मान लिए, तो a का मान क्या निकलेगा? इसमें से a को घटाकर 34 लिखा गया होगा। ठीक है, तो 978 में 34 घटाते हैं, 4 4 9, 944। यहाँ पर मान लेते b रहा होगा। ठीक है, और इसके पहले 5 आया होगा यहाँ, और शेष कितना बचा था इसमें? 97। तो b का मान 1985 में 97 माइनस कर देते हैं। 15 में 7 8, 17 में 9 8, फिर 18।
1888 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते C था, तो इसका शेष कितना था 198, तो 434 में 198 माइनस करते हैं, 14 में 8 6, 12 में 9 3, 3 में 1 2, 236। अब यह जो है 236 1888 यानी C B या A सब तो x का गुणज होगा, क्योंकि भाग इसी से दिया गया है, तो उसका जो मोस्ट आएगा कॉमन वही आंसर होगा। 236 944 1888 HCF सबका। 236 का क्या 4 गुना है, यह 4 छक्के 24, ठीक है। यानी कि जो सब में कॉमन आता है वही उसका मोसो होता है, तो मोसो हो जाएगा यहाँ पर 236। तो x का मान 236 होगा, जिससे कि भाग दिया गया था 3 स्टेप में। एक 103 देखिए, एक संख्या 4 अंकों की है जिसका इकाई अंक 6 है। यदि बाईं छोर से अंक को 6 के दाईं ओर रखकर एक नई संख्या बनाई जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 1062 कम होती है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन लेते हैं इसका। 44 56, 43 26, 49 16 और 32 56। सब में तो इकाई अंक 6 है, 4 अंक भी है सब में। लिखा था बाईं छोर से एक अंक को 6 के दाईं ओर रखा गया है। यहाँ से एक अंक ले लिए 4, इसको 6 के आगे लिख देंगे तो कितना बनेगा 45 64। इसका 4 उधर ले जाएंगे तो 32 64, इसका 4 ले जाएंगे तो 91 64 और इसका 3 ले जाएंगे तो 25 63। सवाल में लिखा था 1062 कम होती है ऐसा करने पर। 1062 का अंतर इसमें है क्या? 6 में 4 घटाते 2, 12 में 6 6 0 1, ठीक है। तो वह संख्या 4326 होगी। एक 104 देखिए, यदि किसी न्यूनतम संख्या में 13, 11 तथा 9 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 6, 5 तथा 4 आता है। वह संख्या क्या है? देखिए भाग किससे किससे दिया गया, पहले 13 से, फिर 11 से, फिर 9 से, तो शेषफल क्रमशः 6, 5 और 4 आया। तो वह संख्या पूछा है, यानी कि शुरू में किससे भाग दिया गया था? 13 से। तो 13 से किस में भाग दिया गया था यह पूछा है। तो कम से कम अंतिम भागफल 1 तो होना चाहिए। 9 1 9 4 13, 13 गुना 11 करेंगे 143, 5 148, ठीक है। फिर 13 गुना 148 करेंगे, 8 तिया 24, 6 30, नहीं 13 8 104 और 6 10, 13 चौके 52 और 11 63, 13 1 13 6 19, यानी कि 1930 वह संख्या है जिसमें 13, 11 और 9 से क्रमागत रूप से भाग देने पर क्रमशः 6, 5 और 4 शेष आएगा। एक 105 है, संख्याएँ 8934 तथा 15043 में एक 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। वह संख्या क्या है?
समान शेषफल बचता है 15,043 और 89,34। एक 3 अंकों की संख्या से इस दोनों में से अगर भाग दिया जाता है किसी में भी तो समान शेष आता है। तो जब भी ऐसा सवाल रहे समान शेष आता हो तो उसके अंतर से भाग दीजिए, अंतर या फिर अंतर का जो गुणनखंड आएगा उससे भी भाग देने पर समान शेष आएगा। तो पहले अंतर देख लेते क्या है। 13 में 4 9, 3 में 3 0, 10 में 9 1, 14 में 8 6, 6109 आ रहा है। तो 6109 से अगर किसी में भी भाग देंगे तो शेष समान आएगा, लेकिन उसमें भी 4 अंक है, 3 अंक वाली संख्या पूछा है। तो 6109 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इकसठ 109 में किससे भाग लग रहा है? बहुत बड़ा अंक है और अभाज्य भी लग रहा है। तो 41 से देखते हैं। 41 ठीक। इसमें 149 गुना 41 है। इसका मतलब हुआ 15,043 और 89,34 में 6109 से भी भाग देंगे तो शेष आएगा समान। 149 से भी भाग देने पर उतना शेष समान आएगा, जो भी आएगा 41 से भी समान। लेकिन 3 अंकों की संख्या पूछा है तो 149 होगी। एक 106 है। यदि किसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है। यदि उस संख्या के 10 गुने को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? पहले 12 से भाग दिया गया था तो भागफल कुछ आया होगा। मान लेते हुआ भागफल 1 था तो 12 x और शेष 5 था। अब उस संख्या के 10 गुने को 8 से भाग देना है, यानी कि 12x + 5 का 10 गुना लेना है और इसमें भाग देना है 8 से। 12 गुना 10 120 में 8 से भाग लग रहा है पूरा पूरा, तो शेष नहीं बचेगा। 10 बचे 50 में 8 से भाग देंगे तो 2 आएगा शेष। तो आंसर 2 हुआ। एक 107 है। दो संख्याओं का योग 22 है। उन संख्याओं का गुणनफल उनके अंतर से 118 अधिक है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्याओं का योग 22 है। उन संख्याओं का गुणनफल योग 22 है और गुणनफल जो है उसके अंतर से 118 अधिक है। देखिए 12 और 10 ले लीजिए। नहीं ठीक, 12 और 10 22 हो रहा है। दोनों का गुणनफल 120 होगा, जो कि और अंतर 2 है, अंतर से 118 अधिक है। वह दोनों संख्या क्या क्या है? 12 और 10। पूछा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो 12 गुना 10 कर लेंगे 120, या फिर प्रोसेस से बनाएंगे तो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। एक 108 है।
किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्याएँ 3:1 अनुपात में है। यदि 8 लड़कियां कक्षा से चली जाती है तब लड़कों की संख्या शेष लड़कियों की संख्या का 5 गुना होती है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? शुरू में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 था। जब 8 लड़कियां कक्षा से चली जाती है तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 5 गुनी हो जाती है। मतलब लड़की 1 तो लड़का 5। किसके निकलने पर? 8 लड़कियां कक्षा से चली जाती है, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या समान है दोनों स्थिति में। तो लड़कों की संख्या को समान करिए, ऊपर वाले में 5 से गुना, नीचे वाले में 3 से। ऐसा करने पर देखिए लड़का तो सेम हो गया, लेकिन लड़की का रेशियो 2 का रेशियो 2 कम हुआ 8 लड़की के निकलने से, तो 2 बराबर 8 कर दिए, तो 1 का मान 4 आया। तो पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल आरंभ में 15 और 5 20 था, तो 20 का मान होगा 80। एक 109 है। यदि किसी संख्या में 14 तथा 8 से क्रमागत या उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 6 तथा 4 आता है। यदि अंतिम भागफल 3 आया हो तो वह संख्या क्या है? देखिए पहले 14 से भाग दिया, फिर 8 से, तो शेषफल पहले 6 बचा था, फिर 4 बचा था। जैसे पिछले ऐसे सवाल में पीछे भी था, तो उसमें अंतिम भागफल नहीं दिया होता था, तो 1 मानते थे। यहाँ पर अंतिम भागफल दिया है 3, तो 8 दिया 24, 4 28 हो जाएगा। फिर 28 गुना 14 करके 6 जोड़ेंगे, 28 चौके 112 और 6 118, बचा 11, 28 का 28 11 39, यानी कि वह संख्या 398 है। एक 110 देखिए, लिखा है एक छात्र को 51 को 2 अंकों की संख्या से गुना करने को कहा गया, जिसका इकाई अंक दहाई अंक का आधा था, लेकिन उसने गलती से 51 को उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर गुना कर दिया। इस तरह से प्राप्त गुणनफल सही गुणनफल से 918 कम था। वह 2 अंकों की संख्या क्या थी? 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक दहाई अंक का आधा है। दहाई अंक मान लेते 2x और इकाई अंक x, इसका आधा है, तो संख्या क्या होगी? दहाई में 10 से गुना करना होता है और इकाई को जोड़ना पड़ता है। 10 दूनी 20 21x। जब अंक को बदल देंगे तो अंक बदलने पर नई संख्या क्या बनेगी? अब दहाई अंक यह हो जाएगा 10x और इकाई अंक 2x, तो 12x हुआ। तो एक छात्र को क्या कहा गया था? इस संख्या में 51 से गुना करने, लेकिन गलती से 12x में कर दिया। तो प्राप्त गुणनफल सही गुणनफल से 918 कम था। तो पहले जो गुना करना था 21x को 51 से, लेकिन उसने गलती से 12x को कर दिया 51 से। ऐसा करने पर 918 कम था, यानी कि अंतर दोनों का 918 आया। तो वह 2 अंकों की संख्या यानी कि 21x का मान निकालना है। 51 तो दोनों में कॉमन है, 21x में 12x घटेगा, 9x बचेगा। 9 91 0 9 दूनी 18, 51 दूनी 102। x का मान आया 2, तो वह संख्या 21x है, तो 42 हो जाएगा आंसर।
111 है, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो 40 है तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, 1600 हो जाएगा। एक 112 है, वस्तुओं की उत्पादन लागत चर तथा अचर लागत का योगफल के बराबर होती है। यदि 16 वस्तुओं की कुल उत्पादन लागत 396 रुपये तथा 24 वस्तुओं की कुल उत्पादन लागत 444 रुपये हो तो 40 वस्तुओं की कुल उत्पादन लागत क्या है? मतलब हो गया, वस्तुओं के उत्पादन में एक भाग निश्चित रहता है और एक उसकी संख्या के अनुसार बदलते जाता है। तो मान लेते हैं निश्चित जो है वह x रुपया है और 16 वस्तु पर प्रति वस्तु के हिसाब से y रुपया, प्रति वस्तु 16y हो गया, 396 रुपया। फिर उसी तरह 24 वस्तु का x प्लस 24y हो जाएगा, यह है 444 रुपये। तो इसी तरह की 40 वस्तु का उत्पादन लागत पूछा है, इसमें इसको घटाइए, 8y बचेगा। इसमें इसको घटाएंगे तो 14 में 6 8, 13 में 9 4 48। y का मान कितना आया? 6। अब y का 6 आया तो x का निकाल लेते हैं। 16y उधर जाके घटेगा, 16 गुना y का मान 6, 16 छके 96, तो 300 आया। तो 40 वस्तु का लागत निकालने के लिए x प्लस 40y लिखेंगे। x का मान 300 और 40 गुना 6 करेंगे y का मान, 4 छके 24, 240, 300, 540 रुपये 40 वस्तु की उत्पादन लागत आएगी। नंबर सिस्टम समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण स्टार्ट करेंगे और आप लोग जितना हो सके जल्दी